गुड इवनिंग दोस्तों। आज फिर से हम वर्गमूल बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, समझाने के लिए। फाइंड द स्क्वायर रूट। फाइंड द आज हम वर्गमूल बताने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो टाइप 1 में है मेरा। टाइप 1 में है कि इकाई अंक इकाई अंक 0 हो तो वर्गमूल निकालें। इकाई अंक 0 हो, देखिए वर्गमूल डिजिट के निकाल रहे हैं। जिस इकाई का अंक पे 0 हो उसका वर्गमूल निकालने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछ देगा कि 10 का स्क्वायर का होगा, तो भाई हमको तो पता है कि एक का स्क्वायर होता है, एक का स्क्वायर होता है एक, तो हम एक का स्क्वायर एक लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर एक सिंगल जीरो है तो यहाँ पर डबल जीरो कर देंगे। ठीक, इसी तरीक़ा से 20 का स्क्वायर निकालना होगा। तो पहले हम एक जीरो है तो यहाँ पर डबल जीरो लिख देंगे और 2 का वर्ग 4 कर देंगे। फिर 30 का वर्ग का होगा तो एक जीरो है तो यहाँ पर डबल जीरो कर देंगे, ठीक है दोस्तों, डबल जीरो कर देंगे तो फिर 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीक़ा से फिर यहाँ से हम मान लो कि 40 का वर्ग आपको निकालना होगा। तो दोस्तों एक सिंगल जीरो है तो यहाँ पर डबल जीरो कर देंगे, फिर 4 का वर्ग कर देंगे तो 16 हो जाएगा। फिर 50 का, तो 50 का सिंगल जीरो है। देखिए स्क्वायर में क्या होता है ना कि भाग में एक जीरो उतरता है तो स्क्वायर में डबल होता है। तो स्क्वायर में सिंगल जीरो को डबल करना है, तो एक सिंगल जीरो है तो यहाँ पर डबल जीरो कर देंगे। या 5 का वर्ग क्या होता है तो 25 होता है। फिर 60 का वर्ग, तो मान लीजिए 60 का वर्ग आपका 60 का वर्ग यहाँ पर डबल जीरो तो 6 का वर्ग 36 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 36 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो 36 का वर्ग हो जाएगा। मान लीजिए फिर 70 का आपको निकालना होगा। तो 70 के निकालना होगा दोस्तों, तो 70 का वर्ग क्या हो जाएगा, तो सिंगल जीरो है तो डबल जीरो कर देंगे, 7 का वर्ग कर देंगे तो 49 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीक़ा से 80 का वर्ग का होगा, तो सिंगल जीरो है तो डबल जीरो कर देंगे और फिर 8 का वर्ग कर देंगे तो 64 हो जाएगा। ठीक है, फिर 90 है तो उसको हम ऐसे कर देंगे, 9 का वर्ग डबल जीरो 9 का वर्ग 81। इतना तो हो गया ना बाबू, ऐसे हो जाता है। देखिए क्या है ना कि सिंगल जीरो को डबल जीरो में कन्वर्ट, डबल जीरो लिख देना है, 2 को जीरो लिख देना है, जितना डिजिट है उतना वर्ग कर देना है। बस इतना ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। अच्छा, तो फिर दोस्तों 100 का निकालना होगा। तो 100 का है तो देखिए 100 पर 2 को जीरो है, तो 2 का जीरो है तो हम एक जीरो के 2 को लिख रहे थे, तो इसलिए 2 को जीरो के हम पहले 4 जीरो कर देंगे। 4 जीरो होगा, एक का वर्गमूल एक ही होता है। ठीक है, अब आपसे कह देगा कि 110 का वर्गमूल कितना होगा, 10 का वर्गमूल कितना होगा, तो क्या करिएगा। तो 10 का वर्गमूल
तो देखिए कुछ नहीं करना है, ये सिंगल जीरो है तो हम यहाँ पर डबल जीरो करेंगे। 11 का वर्गमूल कितना होता है? 121 होता है। चलिए 130 का वर्गमूल क्या होगा बाबू? तो 130 का वर्गमूल, सिंगल जीरो है तो यहाँ पर सिंगल के जीरो का डबल जीरो कर देंगे। 13 का वर्गमूल 169 होता है। ठीक है, अब चलिए 150 का वर्गमूल क्या होगा? तो 150 का सिंगल जीरो है तो यहाँ पर अपन डबल जीरो लिखेंगे। अब 15 का वर्गमूल कितना होता है? 225 होता है। चलिए अब इसी तरीके से मान लीजिए 200 का वर्गमूल क्या होगा? तो देखिए दो गो जीरो है तो दो गो जीरो है तो दो जीरो दो जीरो, दो गो के 4 गो जीरो हो जाएगा और 2 का वर्ग 4 होता है। अब ऐसा ही 300 के हैं, मान लीजिए 3000 के निकालिए ना, 3000 का वर्ग। तो मान लीजिए 1 2 3, 3 गो जीरो है ना, तो तीन तीन एक जीरो के डबल कर रहे थे, 2 जीरो के 4 गो कर रहे थे, 3 जीरो के 6 गो करेंगे। 2 2 2 और 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 हो जाएगा। फिर 5 का वर्ग कितना होता है? तो 3 गो जीरो है, 2 2 2 5 का वर्ग 25 हो गया। इतना ही। देखिए दोस्तों, सिंगल जीरो है तो 2 गो जीरो करेंगे, 2 गो जीरो है तो 4 गो करेंगे, 4 गो जीरो है तो 8 गो करेंगे, 3 गो जीरो है तो 6 गो करेंगे। दो गुना कर देंगे, जितना जीरो है उससे दो गुना कर देंगे और जितना डिजिट है उसको वर्ग कर देंगे। बस इतना ही। अब चलिए अब दूसरा टाइप नंबर 2। अब इकाई अंक, अब तो जीरो था ना भाई, अब इकाई अंक 5 देख लेते हैं। इकाई अंक 5 हो। अब वर्गमूल निकालना है कि इकाई अंक 5 हो। ठीक है, अब मान लो कि 15 का स्क्वायर करना है। तो 15 का स्क्वायर करना है तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है। पहले हम 15 है ना, तो हम इसको 2 भाग में डिवाइड कर देंगे। तो 5 का वर्ग कितना होता है? 25 25 होता है। 25 होता है। एक के अगला डिजिट का आता है, एक के बाद का आता है तो 2 आता है। तो 1 ले और 2 ले गुणा कर देंगे, 1 से 2 से गुणा कर देंगे तो 2 हो गया, ये 225 हो जाएगा। 15 का वर्गमूल 225। ऐसा ही 25 का भी वर्ग ऐसे ही करेंगे। तो मान लो 25 का वर्ग, तो ये 5 है, तो 5 है ना, तो 5 का वर्ग 25 लिख देंगे। अब 2 का अगला क्या आता है? 3 आएगा, तो 3 से हम मल्टीपल कर देंगे तो 3 दूनी का 6, 625 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही। अब यहाँ पर मान लो 35 का है, 35 का वर्ग का होगा? तो 35 का, तो 5 का वर्ग तो हम तो मालूम है 25 हो जाएगा, 25 है। 3 के अगला क्या आता है? तो 4, तो इसमें हम 4 से मल्टीपल कर देते, चरती हैं 12, 1225। 35 का वर्ग 400, 1225। उसी तरीक़े से हम 45 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 45 का, तो 5 का वर्ग 25, 4 के अगला क्या आता है? 5 आता है, तो 5 ले और 4 ले गुणा कर लेंगे। 4 का अगला 5 आता है तो 5 गुणे 4 कर लेंगे तो 20, तो हम 20 25 लिख देंगे। ठीक, और उसी तरीक़ा से 55 का स्क्वायर क्या होगा? तो मान लो 5 का वर्ग तो 25 होगा, 25 हो जाए, हो गया 25 होगा, 25 हुआ। अब 5 के अगला डिजिट का आता है? 6 आता है, तो 5 ले और 5 से और 6 से गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 30 हो जाएगा। इसी तरीक़ा से ऐसे ही बात। चलिए
मान लीजिए कि 75 का वर्गमूल आपको निकालने के लिए बोल देगा, तो सीधे क्या करिएगा, 5 का वर्गमूल 25 लिख दीजिएगा, और 7 का अगला डिजिट क्या आता है, 8 आता है, तो इसमें हम 8 ले गुणा कर देंगे, तो 8 7 56 हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरीक़ा से आपको 85 का वर्गमूल कह देगा निकालने के लिए, तो 85 का वर्गमूल कहेगा, तो 5 का वर्गमूल 25, 8 का अगला डिजिट 9, तो 8 से और 9 से मल्टीपल करें तो 9 8 है 72, 72 25 आंसर। चलिए मान लीजिए 95 का, तो 95 का वर्गमूल का होगा, तो मान लीजिए 95 का वर्गमूल होगा आपका 5 का वर्गमूल 25, और 9 का अगला डिजिट कितना आता है 10, 10 ले 9 से गुणा करेंगे तो 90। मान लीजिए 105 का, 105 का, तो 105 का, तो 105 का, तो 105 का वर्गमूल कितना होता है, तो 25 होगा, और 10 का अगला डिजिट कितना होता है 11, 11 होता है ना, तो 11 ले 5 ले 10 ले गुणा करेंगे तो 110। ठीक है। उसी तरीक़ा से मान लो 115 का वर्गमूल पूछ दिए, तो 5 का वर्गमूल कितना होगा 25, अब 12 11 से गुणा करोगी, 12 से, और 11 का अगला डिजिट 12 होता है, तो इसे मल्टीपल करेंगे, 12 हो जाएगा, ये 12 132। ठीक है। मान लो कि फिर हम 125 कह दिए, फिर 125 का वर्ग कितना होगा, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25 होगा। चलिए 125 का, 125 का वर्ग का होगा, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25, और 12 के आगे कितना होता है 13, 13 ले और 12 से गुणा करोगी तो 156। तो इसका सही आंसर होगा, 156 25। ठीक है दोस्तों। चलिए अब चलिए भैया, अब इसमें थोड़ा, अब अगला टाइप नंबर 3 में अब लिखना है कि दो अंकों की संख्या का वर्ग दो संख्या के वर्गों की संख्या की वर्ग। ठीक है दोस्तों। चलिए अब ये वाला जो टाइप है ना, बहुत महत्वपूर्ण है, जो सबको समझ में आना चाहिए। देखिए ये 23 का वर्ग निकालना है। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए जो 23 है ना दोस्तों, तो इसको हम ऐसे 3 भाग में डिवाइड कर दिए। देखिए 2 का वर्ग और 3 का, मैंने इसका निकालना है। तो देखिए क्या करना है, पहले हम 3 का वर्ग करेंगे, 3 का 9, ये 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब फिर इसका वर्ग निकालना है ना, तो 2 से और 3 से गुणा करेंगे, फिर ये दोनों से इससे गुणा कर देंगे, तीनों के गुणा करेंगे, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 के कैरी 1,
फिर 2 के वर्ग किए तो 2 दूनी 4, 4 1 5। इसका सही आंसर हुआ 529। ठीक है दोस्तों। अब अगला ऐसे ही समझ, देखो 26 का वर्ग निकालना होगा, तो कैसे निकालिएगा? देखिए 26 का वर्ग निकालना है तो इसको एस ऐसे कर दीजिए। देखिए 6 का वर्ग 36 के कैरी हाथ में लगल 3, और इससे गुणा करिए, फिर इससे तीनों के एक साथ गुणा करना है। तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 3 27, हाथ में लगल 2, और 2 के वर्ग 4, 4 2 6, 676, 676 वर्ग हुआ। ठीक है। अब देखिए मान लीजिए 32 का वर्ग आपको निकालना होगा, तो कुछ नहीं करना है, 2 का वर्ग 4, और फिर दोनों से गुणा करिए, 3 दूनी 6, और 6 दूनी 12, 12 12 के 2 हाथ में लागल 1, और फिर 3 का वर्ग कर दीजिए, तितरी का 3 का वर्ग कीजिएगा तो तितरी का 9, 9 1 10, 1024। 43 का मान लीजिए 43 का आप निकालना होगा, तो कैसे निकालिएगा? देखिए 43 का वर्ग निकालना होगा, तो कुछ नहीं करना, 3 का वर्ग 9, फिर 3 ले 4 ले गुणा करिए, 4 3 12, और 12 दूनी का इस तीनों ये भी गुणा करिए, इस भी गुणा, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 की 4 हाथ में लगल 2, फिर 4 के वर्ग 16, 16 2 18, 18 49। उसी तरीका से 52 का वर्ग आपको निकालना होगा, तो कुछ नहीं करना है, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, ठीक है, 2 का वर्ग 4, अब ये हो गया, फिर 5 ले 2 ले गुणा करिए, 5 दूनी का 10, 10 दूनी 20, और 20 के हाथ में लगल 0, कैरी 2, फिर 5 का वर्ग 25, 25 2 27, 27 0 4, 27 0 4। उसी तरीका से दोस्तों 48 का आपको वर्गमूल निकालना होगा, तो 8 का वर्ग 64, 64 64 के 4 हाथ में लागल 6, और फिर 8 चौके 32, 32 दूनी 64, 64 6 70 हाथ में लागल 7, और 4 चौके 16, और 16 7 23। अब मान लीजिए उसी तरीका ले 36 के निकालिए, तो भाई 36 का देखिए इसमें कुछ नहीं करना, एक खाली इसको करिए पहले, 36 का वर्ग 6 हाथ में लागल 3, फिर इससे गुणा करिए, फिर इससे गुणा करिए, तीनों से गुणा करना है। मान लीजिए 6 36 18, 18 18 दूनी 36, 36 3 39 हाथ में लागल 3, और 3 के वर्ग 9, और 9 3 12, 1296। इसका आंसर 1296 आया। और फिर मान लीजिए आपको अगर आपको 82 के निकालना होगा, तो कुछ नहीं करना है, देखिए 82 को निकालना है, तो देखिए 3 स्टेप ले लीजिए, 1 2 और 3। पहल का इसको करिए, 2 दूनी 4, इसको डबल करना है, 2 डिजिट है 0 4, फिर इससे ये 4 हुआ। अब चलिए 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, और 16 दूनी 32, 32 के हाथ में लगल 3, कैरी 3 हुआ। ठीक है, कैरी 3 हुआ। ठीक है दोस्तों, कैसे करना है, पहले इसको करेंगे, 2 दूनी के 4, और फिर इससे गुणा करो, फिर इससे गुणा करो, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यहाँ पर 2 हाथ में लगल 3, 8 8 64, 64 3 67। इसका सही आंसर है 67 200
67 24 67 24। 85 का वर्गमूल क्या होगा? तो देखो 85 का वर्ग, पहले इसको करेंगे तो 50 है 25, हाथ 25 25 लिख दिए, हाथ में लागल 2, 8 5 40, ठीक है, 8 5 40 और 40 दूनी 80, 80 2 82, 8 8 64 और 64 8 64, 64 8 72। इसी तरीका से 93 का वर्ग निकालना है, कुछ नहीं करना है। 3 का वर्ग 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, हाथ में लागल 5, 9 81 या 5 86, 86 49। इसी तरीका से दोस्तों आपको बोलेगा कि 96 का, तो 96 का बोलेगा निकालने के लिए, तो 6 का वर्ग 36, हाथ में लागल 3, 9 5 45, 9 6 54, 54 है और 54 दूनी कितना होता है 108, आ 108 है 3 11, हाथ में लागल 11, 9 11, 9 9 के वर्ग करेंगे तो 81, 81 या 11 जोड़ेंगे तो 92 हो जाएगा। इसी तरीका से दोस्तों बनाना है। देखो दोस्तों, अब 3 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना है, तो इसमें भी कुछ काम नहीं करना है, आप लोग के हम सिखाते जा रहे हैं। मान लीजिए आपको 203 का वर्ग कहेगा निकालने के लिए, तो आप क्या बताइएगा? देखिए पहले ऐसे 2 स्टेप पार लीजिए, ऐसे ऐसे, तो 203 का वर्ग, तो ए ए ए ऐसे हुआ, तो 2 का वर्ग 04, 3 का वर्ग 09। आइए देखिए इसमें 2 को है, 1 हुआ है 1 हुआ, तो 3 ले और 2 से गुणा करिएगा तो 6 होगा, 6 दूनी के 12, तो इसका सही आंसर होगा 4 12 09। ऐसा ही निकालना है आपको 405 का, 405 का निकालना है। तो आप कैसे निकालिएगा दोस्तों? देखिए पहले हम 1 2 और 3 स्टेप लेंगे, तो देखिए 4 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, 5 का करेंगे तो 25 हो जाएगा, 5 का करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 5 ले या 4 ले गुणा करेंगे तो 5 चौका 20 और 20 दूनी 40, तो इसका होगा 16 40 25, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, यही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल का अब एक तो और क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं दोस्तों, ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा। 212 का स्क्वायर आपको निकालने के कहते हैं, एक स्टेप ए और एक स्टेप ए, तो चलिए तो इसको ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, तो 3 स्टेप में ले लीजिए, 1 2 3, 2 का वर्ग 04, ठीक है, और 12 का वर्ग 44, कैरी 1, फिर 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 1 49, इसका सही आंसर 4 49 44। अब चलिए दोस्तों, फिर आपसे पूछेगा कि 415 का स्क्वायर क्या होगा, तो 415 का स्क्वायर क्या होगा, तो 2 स्टेप लेके चलेंगे, फिर इसको लेके चलेंगे, तो 1 2 3, ठीक है दोस्तों, तो 4 का वर्ग 16, फिर 5 15 का वर्ग 225, तो हम 25 लिखेंगे, कैरी 2, 15 चौके
60, 60 दूनी 120, 20 दू 22, 22, फिर एक हासिल बचा तो इसमें हम एक हासिल जोड़ देंगे तो 17, 22, 25 इसका करेंट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाते रहिएगा ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप लोग के पास पहले पहुंचे, ठीक है। और आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम डेली वीडियो अपलोड करते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। गुड बाय।